पूजा करेंगे। एक बार वही 21 बार पूजा की, 21 बार ध्यान रखा बिल्कुल। आपने ब्राह्मण देखा, ये ब्राह्मण मांगने वाला नहीं होता है, इस ब्राह्मण कहीं मांगा नहीं है तो गलत किया, मांगना चाहिए। बाप विश्वास थोड़े ना होगा, ब्राह्मण मांगूंगा। ब्राह्मण के 6 कर्म है, दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। अब समस्या ये ब्राह्मण के जब 6 कर्म है तभी ब्राह्मण माना जाए, लेकिन समस्या है कि इनके तो 3 है केवल, है ही नहीं। इन्होंने यज्ञ तो किया लेकिन किसी का यज्ञ करवाया नहीं है। अब विद्या पढ़ी तो है लेकिन अभी तक पढ़ाया नहीं है। हम तो यही कल्पना कर रहे हैं कि तुम जिसको पढ़ा दोगे उसका भी बंटेदार हो जाएगा। भाई तो वैसा पढ़ा दो कि जब आवश्यकता हो तब वो विद्या कम ना हो, ये भी हो सकता है। तो ये आपका विषय है, आपने दान दिया तो है लेकिन लिया नहीं है। तो ब्राह्मण के 6 कर्म है लेकिन आपके तो 3 हैं, चलो 3 हम बढ़ा देंगे, उनको कहीं ना कहीं हम देखेंगे, कुछ क्रम बनाएंगे, उनका बढ़ जाएंगे, आप परेशान ना हो। इसलिए अब आपको हम समझा रहे हैं, ये सभा पे जब हम धनुष मारेंगे के चक्कर में सबक उठाएंगे। तुम्हें क्या हो गया पंडित जी, जो हमें आंखें दिखाते हो? अरे तुम्हें क्या हो गया मुनि, जो हमें फरसा दिखाते हो? अरे ये फरसे से हम डरने वाले नहीं है, और ये जगत के वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते हैं। सिंह और बैल हो, बैल बनकर हमें सिंह ये है, इस सिंह से मत कराओ, इसने बसे भवानी, और जो हिरासत उठाया उसने मांगा पानी, जिसने मुझसे पुश किया उससे उत्तर दिया करारा, जो डालने आया उसे पटाक पटाक रगड़ कर मारा। समझाओ बेटा बार बार, अम्न करो मनवानी, इसी से मत कराओ, इसमें बसे भवानी। नहीं, जिसमें भवानी बसे उस सिंह से तो टकराना चाहिए नहीं। भाई पहले भवानी सवार है तो उनमें क्या करना, जो सिंह में भवानी पहले से सवार हो अब उनसे और कितना अत्याचार कराएं हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर योद्धा बनना है तो स्वच्छंद होकर के आइए। क्यों? क्योंकि हम नहीं है शास्त्र जो प्रश्न में बैठाए, हम नहीं है वंश के जो नाम से घबराए, हम है वंशज सूर्यवंश के, सूर्य समान प्रकाश करेंगे, दानवता से भरे दुष्ट का हंसी हंसी देख विनाश करेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण स्वदया रही, नहीं तुम पर उठाऊंगा यमुनरी के वंश लो, सगरी प्रतिभान जानी और गुरु के ऋण के कारण भयभीत तो हुए, शो बदली है रूप ये निशानी। बस हो चिंगारी बदल जाएगी आज विद्या सारी, कोई नहीं यहाँ पर है तो अच्छा कर तुम्हारी, जहाँ तुझको देवता धरती पारा जावे या पंका शंकर ही वो रूप धारा जावे, पर नहीं बचेगा लक्ष्मण, पर नहीं बचेगा लक्ष्मण, गंधारी कोई बदल जाएगी आज विद्या में सारी। और ये हमारे भैया मनोज जी अग्निहोत्री, इनकी ओर से दोनों विद्वान अभिनेताओं के लिए, श्री परशुराम जी के लिए और लक्ष्मण जी के लिए ये 51 पुष्प सादर समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। तो पंडित जी हमने उनमें नहीं है, नहीं तो आपको बताएं तुमको शक्ति लगा कर वार करो, शक्ति तुम्हारे तो आज जिगर के पार करो। जन्मत कहना खबर नहीं थी, लखनलाल को सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर न सके इस रघुबर सुध बलिदानी का। अब पंडित जी ऐसी मार मारूंगा घर ढूंढे नहीं मिलेगा। थोड़े बाप से पूछो कैसे आए हम, सुरक्षित रहो, ज्यादा अच्छी बात है। देखा मैं भीषण फंसे दे, अरे मेरे भीषण फंसे दे, छोटी नदी बहा दी है इस आग में बहुत बार, और छत्राणी राल बना दी है, और फिर अरे भजन काटने वाला है इस फंसे को तो रक्त चाटने वाला है, रक्त चाटने वाला है। तो बाबा आपको समझा रहा हूँ, ये भोली हो चक्कर में कर पूरे में खान बड़े का मुकाबला ये दशरथ के लाल से मन से नहीं हो, या सूरत में कही हो, फिर रघुवंशी पूरे पर काल से, इसलिए समझाऊं या फरसा छुपा दीजिए, वो धर्म दुरा दीजिए, ऐसा न हो धोखा पड़े लखनलाल से। समझाऊं चुपचाप भाग लो और तो करो ठाकुर के। अरे आज उन्नत की माल से सको पहनाऊंगा, वो महज का ध्यानधारी ये कठिन कुठार को चलाऊंगा, इतनी न करो, इतनी न करो, इतनी न करो तो समझ गुचरण की अच्छा छाल मैं कहूंगा। जौन साल से किसी आए हो सभा में वह अभी छड़वाए बिठाऊंगा। अरे जौन अभिमान से फूले फिरे तो हो तो अभी दांत खट्टे बनाऊंगा, लेके धनुष बाण वो भाई त्रिलोक में
धागी बुझाऊंगा, ऐसी न करो तो शपथ खाऊं तुम्हारी। इस सीते जिस धरती पर लखन नाम न कहूंगा। अरे घर जाते हैं दशकारियों के, घर महिपालों के ढोल में जाते हैं, रक्त से होती वसुधा लाले रुंड मुंड के वो झुंड लग जाते हैं, वो मार पाताल देखी देश अगुलाते हैं, इधर उठार उठाते हैं। ये मुझसे लड़कर में भी पाना चाहो तो मेरे नगर की था तक ना पाओगे। आप चीखाओगे, चिल्लाओगे, पछताओगे इन वाक्यों पर। ऐसा रुलाऊंगा रोने तक ना पाओगे। बीते की जब ऊपर तो भगवान शंकर को भी बुलाओगे और पंडित जी ऐसा गिराऊंगा उठने तक ना पाओगे। लेकिन फंसा लेता सनाई छट छट के डर लगाता हूँ, काका खंडन के रुंड मुंड आज सोच की सैता अजीब रहता हूँ, मैं मान के तोड़ दो छठे में छुड़ाता हूँ। अरे हम तुम्हारी वीरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। हम तुम्हारी वीरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। अब पंडित जी दिखाई जो लाल लाल आंखें, तो आंखें तुम्हारी। अच्छा एक बात बतावा, मत वो कुछ याद आ जाता है। एक बात है बढ़ोती का लेकिन है गरम, है ना? है बढ़ोती का लेकिन है गरम। ठीक है जी। एक बात है बढ़ोती का, ये कहने में बड़ा आनंद आया होगा। और नहीं हृदय प्रसन्न हो गया। और नहीं क्या? बिल्कुल देखो। अरे दशरथ के दशरथ के, अरे बुढ़ौती के दशरथ के छैल छबीले सुनो, अब बबुआ न करो तुम मन मानी, नंबरी पे फरसा और टूटी है कतिया, बोली हो बतिया सबरी छल सारी, तो छुट्टी है फिर तुम्हार तो सने ही समय, और छुट्टी गई है अयोध्या चल राजधानी, और यमदग्नि के, अरे यमदग्नि के नंद के फंदे पड़े हो, और ढूंढे ना मिले जिलवा भर पानी। अच्छा ये बताओ, योद्धाओं को चुल्लू भर पानी ढूंढने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है। और जो योद्धा होते हैं वो चुल्लू भर पानी थोड़े ढूंढते हैं ना, उनमें सामर्थ तो होती तो पूरा पूरा नहर बना देते। इसको सही करो। तो विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन कैसा है। अगर आप हमारे जीवन के विषय में जानते तो प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता का अनुभव आपको समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि हमारा जीवन कैसा है। मैंने पाया मैं आशावादी मानो हूँ, मैं आशावादी मानो हूँ, हो सकता कभी निराश रही, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं, परवाह रही अगणित बाधाएं, ये परवाह रही अगणित बाधाएं, अब आती है तो आने दो, ये महानाश की मेरे घटाएं, अब छाती है तो छाने दो, ये अरे उसे किसकी चेता, जो अपनी धुन का मतवाला, तूफान बवंडर आंधी में जो कभी नहीं झुकने वाला, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं आशावादी मानो हूँ, मैं आशावादी मानो हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं, पर मैं जीवन का
दास नहीं। अरे मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, मैं पीकर सब मरते आए, अब मैं अमर हुआ लौविष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई मैंने, अरे खाकर के वो आग प्रखर, और जब आए शहर तो माताए, तिल तिल जल कर हो गई अमर, अरे मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए, ये ज्वालामुखी शैल से निकले अंगारों का पान किए, पान सूरों से हम सूरों से विधे पैठ पड़े, हंस हंस करके चलने वाले ये प्रबल धड़कती ज्वाला में हम प्राण आहुति देने वाले, इस समझो मत चिनगारी के, इसे समझो मत चिनगारी के, आया हूँ शस्त्र शान लिए, मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए, ये धन पर पार चढ़ाते ही, ये धन पर पार चढ़ाते ही, लगता वीरों का बाना है, हमसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है, इस समझो मत चिनगारी को, इसे समझो मत चिनगारी को, आया हूँ शस्त्र शान लिए, मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। अरे है बाधाओं से भय नहले, हम तूफानों से लड़ते हैं, और गिर पर्वत नदी दरारों में हम अंगारों सा जलते हैं, चाहे घोर अंधेरा हो, दुर्गंधों ने चाहे घेरा हो महावृष्टि भीषण गर्जन, और करता हो महाकानर्तन, हम कब किससे डरने वाले, और हम संघर्षों में चलते हैं, है बाधाओं से भय नहले, हम तूफानों से लड़ते हैं, अत्याचारों की आंधी भी मेरा अवरोध न कर पाई, जो सत्य निरंतर अक्षय है, मैं उस संस्कृति का अनुयायी, विपदाओं के कंटक पथ पर और मैं दीप शिखा सा जलता हूँ, है बाधाओं से भय नहले, मैं तूफानों से लड़ता हूँ। व्यक्ति संसार में जिस दिन आता है, वास्तविकता तो यह है कि उसी दिन से उस जीव का संघर्ष उसके साथ जुड़ करके आता है। जो व्यक्ति संघर्ष करना नहीं जानता, ज्ञानी कहते हैं वो जीवन जीना नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि संघर्ष ही तो जीवन है और जीवन ही तो संघर्ष है। क्यों? क्योंकि लोगों को हमने ये कहते सुना है कि जब तुम्हारा समय विपरीत आए तुम हमें याद करना, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए सदैव खुले हैं। लेकिन वास्तविकता तो कुछ ऐसी होती है कि जब आपका संघर्ष का समय आता है तो सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे बंद मिलते हैं जिन्होंने आपको वचन दिए थे। लोगों की पहचान तो व्यक्ति का संघर्ष ही करवाता है। आज लोग कहते हैं हम आपके लिए हैं, लेकिन जिस दिन से आपका संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा उसी दिन से अपनों में गैरों को, गैरों में अपनों की पहचान संघर्ष का समय ही करवाता है। संघर्ष ही एक ऐसा सच्चा साथी होता है, एक सच्चा शिक्षक होता है जो हर परिस्थिति में चलना सिखाता है। वही तो संघर्ष है। तभी तो ज्ञानी कहा करते हैं संघर्ष जीवन का पर्याय है। जिसने संघर्ष को नहीं जाना कभी जीवन में उसे नहीं जाना। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है।
संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा ये तो अभियान है। संघर्ष जीवन ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा ये अभियान है। ये गंतव्य पथ पे ये गंतव्य पथ पे बढ़े तो चलो, साधना ही सतत सिद्ध परिणाम है। दीपवासा दीपवासा जलाए न पति रात में, तो बिखरती रही मधुर मुस्कान है। ये कंटे का कीन कंटे का कीन पथ पर बिछा दो होश में, मारो भूमिकाने ये बनी जग विविधता। जग विविधता, जग विविधता भरा एक महासिंधु है। सत्य साहत्वा एक जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा ये अभियान है। राजपाल छोड़, मैंने भी जीवन संघर्ष से किया बेटा, और संघर्ष किया कैसे किया है? कैसे? कि मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, सूल थे जब बिछे। मैं चला पंथ पर, सूल थे जब बिछे। मैं निकल जब फूल खिलने लगे, नाचता था महाकाल विकराल बन, नाचता था महाकाल विकराल बन। धरती संसती हुई थी पगा ढातिए, व्योम में था जल रहा मेघ तड़पे बहुत, व्योम में था जल रहा मेघ तड़पे बहुत। और बिजलियों के करारे कसा ढाते, मैं चला पंथ पर, सूर्य जब से चला। मैं चला पंथ पर, सूर्य जब से चला। मैंने चलने नहीं दी किसी की कला। अरे अब लगाओ लखन चाहे जितनी कला, अब लगाओ लखन चाहे जितनी कला, पर चलने न दूंगा तेरी एक कला। और मैं चला मैं चला मैं चला मैं चला मैं चला केवल नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। अगर ये चले जाए तो भी सही है, लेकिन कहना सरल है, करना कठिन है। तो इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा, एक कवि के द्वारा एक कल्पना की जा रही थी। मैंने उनकी कल्पना देखी और कहा कि इसके एक शब्द दूसरे से विरोध कर रहे हैं, क्या यह कल्पना संसार को उचित मार्ग दे पाएगी? तो उत्तर मिला, मैंने ये जो रचना की है ये स्वांतः सुखाए के लिए की है, ना कि किसी को सुख दुख पहुंचाने के लिए है। अगर
कोई व्यक्ति इसमें विरोध दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो अल्प बुद्धि का होगा। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मेरी जो रचना है यह स्वयं में विरोध कर रही है, तो किसी और का विरोध उचित नहीं हो सकता है। मैंने पूछा रचना कैसी है, तो कवि ने कुछ ऐसे सुनाया। महिम शैल महिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हो, सुलगता सुलगता तो हूँ पर धुआं मैं नहीं, गर बढ़ाओ तो मैं पिछलता नहीं हूँ, सदा दूसरों से सदा दूसरों से चला मैं गया हूँ, वो परिपूर्ण और स्वयं में कमी हूँ, कभी बात कह कर बदलता नहीं, गर बढ़ा तो मैं पिछलता नहीं हूँ, महिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। राजपुर लक्ष्मण कि मैं पथिक, तुम ऐसा समझते हो? ऐसा है नहीं राजपुर लक्ष्मण, है क्या कि तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, कि तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, और तुम सहारे, अपनी भैया की बात कर, अपनी बात कर, तुम सहारे दूसरों की, मैं स्वयं जग का सहारा, तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, कि तुम गुरु के, तुम गुरु की कृपा कांक्षी, और मैं गुरु की मूर्ति हूँ, तुम लखन जिसके उपासक, मैं उसी की पूर्ति हूँ, इन दीप चरणों, और बेटा कल्याण हो जाएगा, इन दीप चरणों को पकड़ लो, लखन मिल जाए किनारा, तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा